तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो हमारी जर्नी कंटिन्यू करते हुए मैं इस वीडियो में बात करूंगा मेरे आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस की, जो कि मैं बताना चाहूँगा एक सीए स्टूडेंट की लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। अगर आप एक अच्छी जगह से करते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर सीखने को मिलता है। तो ये सब के बारे में हम बात करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मेरी आर्टिकलशिप जर्नी कैसी रही और मैंने कैसे जो है चीज़ें हैंडल की थी अपने टाइम पे, और मैंने कहाँ से की थी ये मैं लोकेशन बता पाऊँगा। मैं फर्म वगैरह भी रिवील नहीं करना चाहता, पर हाँ मैं कुछ आइडिया आपको ज़रूर दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। दोस्तों, मेरी जो आर्टिकलशिप शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी 3 अप्रैल 2022 से। क्योंकि मैंने आपको जैसे पुरानी वीडियो में बताया, इंटर वाली वीडियो में, कि मैंने जो है ओसी अपने रिज़ल्ट के बाद की थी, जिस वजह से मेरा आर्टिकलशिप थोड़ा डिले हो गया था। मैंने स्टार्ट किया था जयपुर से एक, जैसे आप छोटी सिटी में होते हो या थोड़ी टियर 2 सिटी में होते हो जहाँ पे वहाँ की जो टॉप की फर्म्स होती हैं, तो ऐसे मैंने जयपुर की एक वन ऑफ द टॉप की फर्म्स में से लिया था, जो कि ओवरऑल लेवल पे देखे तो एक मिड साइज़ फर्म थी। दोस्तों, अगर मैं अपने डे 1 एक्सपीरियंस की बात करूं, तो जैसा कि मैंने बताया मेरी फर्म आउटस्टेशन के लिए फ़ेमस थी। तो डे 1 के लिए जैसे ही मैं फर्म में पहुंचा, मैंने इधर उधर थोड़ी बातचीत करी सीनियर्स वगैरह से। फिर मेरे को जो मेरी हमारी पार्टनर थी फर्म की, उन्होंने मेरे को एडवाइस किया कि तुम बैंक ऑडिट की गाइडलाइंस पढ़ो थोड़ा टाइम। हमारे यहाँ पे बैंक ऑडिट है अभी, तो अभी तुम्हें उसके लिए एलोकेट करेंगे। तो मेरी फर्म में जो थी एक PSU बैंक की स्टैट ऑडिट थी, जिसके हम SCA थे, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स। तो हमारे पास HO की भी ऑडिट आती थी। सबसे पहले मैंने गाइडेंस नोट वगैरह पढ़ा। उसके बाद मेरे को अचानक से सुनने में आता है कि कल तुम्हें सुबह 4 बजे रेडी रहना है, तुम्हारी नोएडा जाने की ट्रेन है। तो मेरी फ़र्स्ट आउट स्टेशन ऑफिस से ज्वाइन करते ही 3-4 दिन के अंदर आ गई थी। मैं काफ़ी एकदम एक्साइटेड था उसके लिए। तो सबसे पहले मैंने नोएडा गया था, वहाँ पे मैंने जोन किया था। फिर मैं दिल्ली गया था, जहाँ पे मैंने एक और कंपनी की ऑडिट में पार्ट लिया था थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद मैंने बैंक का HO किया था। फर्म ज्वाइन करने के 3-4 दिन के अंदर मेरी 15 से 20 दिन की आउट स्टेशन हो चुकी थी। तो ऐसे ही आगे फर्स्ट असाइनमेंट तो ये रहा था। इसके बाद मैं धीरे धीरे इंटरनल ऑडिट्स की तरफ गया, जहाँ पे मैंने स्कूल्स वगैरह की इंटरनल ऑडिट की। फिर मैं वापस फिर मेरे लिए एक नई चीज़ हुई कि मैंने अपना प्रिंसिपल जो है वो चेंज किया। मतलब मैंने अपना पार्टनर चेंज किया जिनके अंडर में काम कर रहा था, और दूसरे पार्टनर के अंडर हमारे फर्म के अंदर एक नई NBFC आ रही थी। तो मैंने उसका इंट्रो वगैरह किया था, वहाँ पे ज्वाइन किया था। तो उसकी मैंने एक LR की थी, लिमिटेड रिव्यू। उसके बाद मैंने उसकी स्टैट ऑडिट की थी। तो और उसके अलावा मेरे एक्सपीरियंसेस थे एक और इंटरनल ऑडिट की भी। तो आर्टिकलशिप में मेरा मेनली ये रहता था कि ऑलमोस्ट हर क्वार्टर मेरे को आउट स्टेशन जाना पड़ता था, और नहीं तो मेरे को इंटरनल ऑडिट के लिए कहीं और इंटरनल ऑडिट करनी पड़ती थी। इंटरनल ऑडिट का एक्सपीरियंस भी था। मेनली मेरी आर्टिकलशिप में कुछ चीज़ें रही हैं जो मैं नहीं कर पाया था, जो कि थी हमारा टैक्स कंप्लायंस, डायरेक्ट टैक्स और GST वगैरह का सब कुछ मैंने इतना नहीं देखा था। अपील्स वगैरह का मैटर भी मैंने इतना नहीं देखा है। लेकिन हाँ, मैंने स्टैट ऑडिट्स और टैक्स ऑडिट और इंटरनल ऑडिट बहुत अच्छे से करी हैं। और आउट स्टेशंस तो मेरी फॉर्म में इतनी सारी थी, मैं बहुत सारी जगह पे गया हूँ। मेनली मैं मुंबई में बहुत रहा हूँ। अगर मैं अपनी 2.5 साल की आर्टिकलशिप में करूँ तो शायद मैं 2 महीना करीब मुंबई रहा हूँगा। कहीं ना कहीं टाइम पे मुंबई जाना पड़ता था। 2 से 2.5 महीना या 3 महीना भी मैं रहा हो सकता हूँ। मेरा मुंबई ट्रैवल बहुत हुआ। इसके अलावा मेरा अलग अलग जगह पे हुआ है। फर्म एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा था, ऐसा मेरे को कभी कुछ लगा नहीं कि यार ये चीज़ नहीं हो पाई या मैंने कुछ ये नहीं। हाँ, कुछ बड़े क्लाइंट्स थे जो किसी और पार्टनर के अंडर थे, जो मैं नहीं कर पाया था। उसके बाद फिर कूलिंग भी लग गया था। लेकिन ओवरऑल मेरी फर्म का एक्सपीरियंस एज अ मिड साइज़ फर्म भी काफ़ी अच्छा रहा है, जिस वजह से मेरे को कैंपस में भी फ़ायदा मिला था। मेरे इंटरव्यूज़ काफ़ी अच्छे गए थे एंड मेरी पोस्टिंग भी अभी काफ़ी सही हुई है। तो एक आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस जो है एक CA की लाइफ में बहुत मैटर करता है। तो अगर आप ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि आपको आर्टिकलशिप कहाँ से करनी है या फिर करनी चाहिए नहीं, तो ये चीज़ बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि आगे आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड करने में हेल्प करती है। दोस्तों, मेरी कुछ की लर्निंग्स रही हैं जो मैंने आर्टिकलशिप के दौरान सीखी हैं। एज अ कॉर्पोरेट में अगर आप जाते हैं, मेरा तो इतना मिड साइज़ था तो शायद इतना कॉर्पोरेट लेवल नहीं हो पाया, सारा मेल्स वगैरह पे काम होना इतना नहीं हुआ। लेकिन मैंने जो क्लाइंट से इंटरेक्शन करना होता है, उनसे कैसे बात करनी है, उनसे डेटा कैसे निकलवाना है और अलग अलग लोगों से कैसे डील करना होता है, ये चीज़ काफ़ी अच्छे से सीखी है। कोई हमारे क्लाइंट होते थे जो बहुत ही रूड होते थे, कोई एकदम फ्रेंडली होते थे, कोई हमें कुछ बोल के और डेटा वेटा डिले करते रहते थे। तो उनसे कैसे डील करना है, उनसे कैसे काम निकलवाना है, वो सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से सीखने को मिली हैं। उसके अलावा हमारे पार्टनर लेवल पे हमारा इंटरेक्शन होता था हमारी फर्म में, ये काफ़ी एक अच्छा एडवांटेज था। तो डायरेक्ट पार्टनर इंटरेक्शन से उनसे सीखने को मिलता था कि हम कहाँ गलती करते हैं, कहाँ हम चीज़ें छोड़ देते हैं, या किस अलग व्यू से हमें सोचना चाहिए। जैसे क्योंकि हम ऑडिट पे अगर जाते थे तो हम एटलीस्ट 5 से 6 जने रहते थे,
जो एक ऑडिट कर रहे होते थे, या मिनिमम हम 4 जने रहते थे। तो 4 जने जब होते हैं ना, तो अलग अलग सबकी थिंकिंग आती है, क्योंकि सब एक ही बैकग्राउंड से हैं। तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव आपको देता है सोचने का, जहाँ पे आप नई नई ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हो, नए नए लॉज पढ़ते हो। और मेरी जो पार्टनर थी जिनके अंडर मैंने काम किया था, वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड ओरिएंटेड चीज़ें करती थी। जैसे अगर हम NBFC कर रहे हैं तो हमें पूरी RBI की सर्कुलर्स देखना, गाइडेंस देखना, सब देखना उन्होंने सिखाया था। उसके अलावा एक्ट्स पढ़ना भी बहुत अंदर से हमें पढ़ना सिखाया था, क्योंकि हम एक एक लाइन से ऑब्जर्वेशन निकाल लेते थे। उसके अलावा हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं, जो हम वर्किंग सीखते हैं, जैसे हम FM में सीखते हैं शायद NPV वगैरह निकालना, AS वगैरह में सीखते हैं कि वर्किंग कैसे होती हैं, क्योंकि उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आप ऑडिट पढ़ते हो, ऑडिट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो वो वाली चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। एक्चुअल में ऑडिट होती कैसे है, कैसे सैम्पलिंग होती है, कैसे सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे रिपोर्ट बनती है, क्या क्या लैंग्वेज यूज़ होती है। तो ये बहुत सी चीज़ें हमें आर्टिकलशिप के दौरान सीखने को मिलती है। और आर्टिकलशिप में आपका एक फ़ायदा और है कि आप जब फाइनल की तैयारी करने वाले होते हैं ना, तो आपकी बहुत सी तैयारी आर्टिकलशिप लेवल पे हो जाती है। जैसे बहुत सी कंपनीज हमारी तो जिन पे इंडेस लगता था, तो इंडेस वर्किंग्स हम सीखते थे, लीजेस की वर्किंग। तो लीजेस का जो हमारा पूरा चैप्टर होता है, पूरा इंडेस होता है, वो हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखा है। हमने बैंक्स के इंटरेस्ट निकालने देखे हैं, और कैसे NPV निकाला जाता है, कैसे हम ECL वगैरह कैलकुलेट करते हैं, EIR वगैरह का क्या इम्पैक्ट होता है। ये सारी चीज़ें आर्टिकलशिप में सीखने को मिलती हैं, और ये आपके जब पढ़ाई कर रहे होते हो फाइनल के लिए, तब आपको याद आती हैं और तब बहुत काम आती हैं। ऑडिट्स में कुछ चैप्टर होते हैं इंटरनल ऑडिट के, बैंक ऑडिट्स के, PSC ऑडिट के, तो ये जब आप कर चुके होते हो ना, तो आपको याद करना ईजी पड़ जाता है। तो आर्टिकलशिप में ये चीज़ें काफ़ी सही रहती हैं। जो मैंने लर्निंग सीखी है आर्टिकलशिप से, वो होती है ग्रुप्स बनाना, और कैसे आप अपने कलीग से बहुत अच्छा रिलेशंस बना सकते हो एज अ फ्रेंड। आप उनके साथ जब आर्टिकलशिप में घूम रहे होते हो, या उनसे बात कर रहे होते हो, या अपने सीनियर से भी कुछ सीख रहे होते हो, तो आपका बहुत अच्छा उनसे बॉन्ड बन जाता है। आप उनके साथ घूमते फिरते हो, तो आपको बहुत सी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती है, जो एज अ सीनियर वो आपको नहीं सिखाएंगे, पर एज अ फ्रेंड आपको चीज़ें बताते हैं। आपके अच्छे ग्रुप्स बन जाते हैं। आपका जो अलग सिटी में अगर आप चाहते हो आर्टिकलशिप करने, तो आपका मन लगने लग जाता है, क्योंकि आपका अच्छा ग्रुप बन जाता है। मैं एक और अपनी लर्निंग की बात करूँ जो मैंने सीखी है, वो है कैसे हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है, और कैसे हमें मोटिवेटेड रहना है, कैसे हमें एक डिटेल ओरिएंटेड इंसान की तरह काम करना है, ताकि हमारे काम में क्वालिटी आए और हम अकाउंटेबल हो सकें हमारे वर्क के लिए, हम प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी है कि अगर हमें कुछ चीज़ नहीं भी आ रही है, तो हम कैसे उसे कहाँ से हम सर्च कर सकते हैं, कैसे हम उस चीज़ में एज अ पूरी डिटेल हासिल कर सकते हैं, ताकि अगर हमें क्लाइंट क्वेश्चन भी करे तो हम इजीली उसका जवाब दे पाएँ। और एक चीज़ और जो मेरे को लगती है काफ़ी अच्छे समझ में आई है, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। कि हमारे एज अ CA स्टूडेंट हमें ऑफिस के बाद क्लासेस भी लेनी होती हैं, तो वो चीज़ हैंडल करना ये शुरू में टफ रहा था, लेकिन धीरे धीरे सीखने को मिला कि आप जैसे ही फॉर्म से फ्री होते हो, थोड़ा रेस्ट करके, थोड़ा रिलैक्स करके, रात को पढ़ना भी होता है, तो उस हिसाब से टाइम निकालना होता है। तो ये चीज़ विद टाइम हमें समझ में आई। तो ये चीज़ मैं फॉर्म से भी सीख सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को कुछ डाउट आते थे या मैं कर नहीं पाता था, तो मैं अपनी पार्टनर से भी ये चीज़ पूछ लेता था। नेक्स्ट जो हमारा इसमें क्वेश्चन रहता है, वो होता है कि हमारी पढ़ाई हम कैसे मेंटेन करें विद आर्टिकलशिप, क्योंकि ये चीज़ बहुत टफ पड़ जाती है। क्योंकि हमारे टाइम पे तो क्या था, हमारे टाइम पे ऐसा था कि हमें 3 साल की आर्टिकलशिप करनी होती थी, जिसमें 6 मंथ्स की या फिर बेस्ड फॉर्म्स होता है, तो 156 डेज़ की लीव्स अलाउड होती थी। हमारी फॉर्म में जो है हमें 4 to 4.5 मंथ्स हमें एग्ज़ाम लीव्स मिली थी। तो हमें क्लासेस पक्का ऐसा एक श्योर करना था कि हमारी छुट्टियों से पहले हमारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएं। तो वो चीज़ मैंने कैसे मेंटेन की थी, ये एक अलग सी ही स्टोरी है। तो जनरली क्या होता था कि जैसे शुरू में जब आर्टिकलशिप ज्वाइन करते तब तो हमने पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट नहीं की थी। आई थिंक 4 to 5 मंथ्स हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया था। धीरे धीरे हमने एक सब्जेक्ट उठाया था, उसको ऑफिस से आके तो उसको थोड़ा ज़्यादा ले लेते थे क्लास को, या फिर थोड़ा लेट हो जाते थे तो थोड़ी सी क्लास कम होती थी। पर हाँ, एक कंसिस्टेंसी शुरू से मेंटेन करनी पड़ेगी अगर आपको क्लासेस टाइम पे कंप्लीट करनी है। तो शुरू में बहुत डिफ़िकल्ट होगा मेंटेन करना, कि आके थक जाते हैं, कैसे करें, मन नहीं लग पाता। पर ये चीज़ करनी पड़ेगी। आप थोड़ा करो, धीरे धीरे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, आपकी आदत पड़ जाएगी। आप रात को अगर क्लास नहीं ले पाओ तो आप सुबह जल्दी उठ के क्लास लो। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे करने पे आनी शुरू होती हैं। ऐसा नहीं करिएगा कि आप 2-3 दिन क्लास साथ में लेके आप सोचे रोज़ ये हो जाएगी, या फिर रोज़ सुबह ये कर लूँगा, शाम को ये कर लूँगा। इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप एक सब्जेक्ट ही ढंग से कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
उसके अलावा प्रैक्टिस जो है आप हाथों हाथ करिएगा क्वेश्चंस वगैरह की जो वो देते हैं, और आप शुरू से नोट्स अपने अच्छे बनाइएगा, क्योंकि जब आप ये चीज़ दोबारा उठाएंगे ना एग्ज़ाम लीव के टाइम पे, आप ब्लैंक हो चुके होंगे कि क्या पढ़ा था उस टाइम पे। अगर आपने नोट्स अच्छे नहीं बनाए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आपने नोट्स अच्छे बनाए तो उस टाइम पे आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, ये चीज़ ऐसे इंप्लीमेंट हुई थी, वरना आपको वापस वीडियोस खोल के देखनी पड़ेंगी, रिवीजन वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो ये सजेशन ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा कि नोट्स अच्छे से बनाने हैं, भले ही वो थ्योरी सब्जेक्ट हो या फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो। और अगर मैं अपनी मैंडेटरी ट्रेनिंग्स की बात करूँ जो कि हमारी एडवांस आईटीटी और जीएमसीएस होती है, तो आर्टिकलशिप तो अच्छी खासी चल रही थी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट होने के बाद जब हमारा थर्ड ईयर आता है तो Feb 24 में मैंने मेरी जीएमसीएस पहले कंप्लीट की थी, क्योंकि हमारी फर्म की ऐसी पॉलिसी थी कि वो जीएमसीएस पहले करवाते थे, और जो 4.5 मंथ्स की जो छुट्टियाँ देते थे उसमें 0.5 मंथ्स आपके एडवांस आईटीटी की ट्रेनिंग के लिए होते थे। तो हमने फेब में जो है हमारी जीएमसीएस की ट्रेनिंग जयपुर से कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद जब जून में उन्होंने हमको छुट्टियाँ दी थी तो हमने वहाँ पर एडवांस आईटीटी की ट्रेनिंग भी साथ के साथ कंप्लीट कर ली थी। अगर मैं समराइज़ करूँ मेरे आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस को, तो हाँ बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, बहुत से दोस्त बनाए हैं, बहुत सा प्रैक्टिकल अप्रोच सीखने को मिला है। अगर मैं खुद को कंपेयर करूँ, मैं 2022 में कैसा था और मैं 2025 में कैसा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है अबाउट नॉलेज, अबाउट चीज़ों को हैंडल करना, प्रेशर हैंडल करना, कैसे किससे बात करनी है वो चीज़ें हैंडल करना। तो आर्टिकलशिप एक बहुत अच्छा आपको एक्सपोजर देती है प्रैक्टिकल दुनिया का, अलग अलग इंडस्ट्री का, चीज़ें कैसे काम करती हैं, जैसे आप थ्योरेटिकली सोचते हो या प्रैक्टिकली उस टाइम पे क्या हो रहा होता है, उन चीज़ों में काफ़ी फ़र्क होता है। एक आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा बन जाता है, तो वो एक चीज़ होती है जो आपकी लॉन्ग टर्म काम में आपको आएगी। नेटवर्किंग स्ट्रांग होती है। तो आर्टिकलशिप में काफ़ी चीज़ें हैं सीखने की। आपको डिसिप्लिन सीखने को मिलता है कि कब आपको पढ़ाई करनी है, कब आपको काम पे ध्यान देना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी कुछ सीखने को मिला है आर्टिकलशिप से। तो दोस्तों आई थिंक मेरे आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा। ज़्यादा इन डिटेल तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारा काम किया है, वो सब बताऊँगा तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी। अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ पूछना है आर्टिकलशिप कहाँ से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसके लिए मैं थोड़ा कुछ अपना बता चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में, लेकिन आपको और भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, और कुछ भी सवाल हो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की और वीडियोस के ऊपर बनाने की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा सीए फाइनल के बारे में बात करेंगे कि उन 4 महीनों में मैंने कैसे पढ़ाई की थी, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो आप बोल सकते हैं चैनल की होगी। तो स्टे ट्यून्ड।